गहरे नीले समुद्र के नीचे, जहां सूरज की किरणें लहरों पर नृत्य करती हैं, एक जल परी रहती थी, नेरीना। उसकी आंखों में अनदेखी दुनिया को देखने की चाह थी। हर रात वह सतह के करीब आकर उस तट को देखती, जहां एक अकेला युवक एलियस चुपचाप समुद्र को निहारता था। ऊंची चट्टानों पर खड़ा एक युवा कलाकार एलियस अपने पुराने स्केचबुक में कुछ रेखाएं खींच रहा था। उसकी उंगलियां जाने अनजाने एक जल परी की तस्वीर बना रही थी, एक चेहरा जो उसने कभी देखा नहीं लेकिन महसूस किया था। चांदनी रात में नेरीना ने एक मधुर गीत गुनगुनाया। उसकी आवाज लहरों के साथ दूर तक बह गई और एलियस के दिल तक पहुंच गई। उसने आंखें बंद की, जैसे वह उस आवाज को छू सकता हो। कौन हो तुम? उसने धीमे से पूछा। लेकिन नेरीना चुप रही, क्योंकि समुद्र के नियम उसे इंसानों से दूर रखते थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, लहरें उग्र हो गईं और एक विशाल ज्वार भाटा आया, जिसने एलियस को समुद्र में खींच लिया। नेरीना ने बिना सोचे समझे गहराई में छलांग लगाई। अपने नाजुक हाथों से उसने उसे पकड़ा और धीरे धीरे किनारे तक पहुंचाया। लेकिन उसे पता था, वह उसे बचा तो सकती थी, पर हमेशा के लिए उसका नहीं हो सकती थी। किनारे पर लेटे एलियस की सांसें फिर से चलने लगी। नेरीना उसके पास बैठी, धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए। उसकी आंखों में एक आखिरी बार प्यार झलक उठा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज लहरों में खो गई। वह मुड़कर समुद्र में वापस चली गई। सालों बाद एलियस उसी चट्टान पर खड़ा था, अपना पुराना स्केचबुक हाथ में लिए। उसके सामने खुली पन्नों पर वही जल परी की अधूरी तस्वीर थी। समुद्र से एक जानी पहचानी धुन आई। वह मुस्कुराया, आंखें बंद की और महसूस किया कि नेरीना आज भी कहीं ना कहीं उसके लिए गा रही थी।